प्यार में तन्हाई, बहुत सारे लोग हो तुम लोग जो कि सिंगल हो सकता है रात को सोने से पहले या दिन में सुबह उठते टाइम ही आपको लगता है अरे यार जिंदगी में कोई नहीं है यार, यूर सैड। सर्च में रहता है, स्कैन करते रहते हो तुम दूसरों को जिनके पास कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी जिंदगी को देख के, या फिर उन लोगों में कि यार किसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं और कौन कैसा होगा और तुम्हारी सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं यार, और वह सेलिब्रिटी कितनी सुंदर है, काश ऐसी गर्लफ्रेंड हो मेरी यार, यार काश ये वाली यार इसको डेट कर पाता यार, काश ये मूवी और टीवी शो जो देख रहे हैं वैसी रिलेशनशिप मेरी होती। इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप पे करता है आप कहोगे वाह जी वाह क्या मजा आ गया, क्या वीडियो है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना भाई, भाग मत जाना। ड्यूटी के अंदर हो गया भैया, एक इंसान जिसकी प्रॉब्लम आई है उसका प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं करियर तो बढ़िया चल रहा है, तो करियर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं हम काम करो करियर पे ध्यान दो ना भाई, बढ़िया चल रहा है, वर्कआउट कर रहा है लड़का दबा के, सेल्फ केयर में मस्त है, ठीक है, तो वहां पे दो एलिमेंट्स में तुम्हारे सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल नीड एंड बायोलॉजिकल नीड, जो कि दोनों चीजें कंबाइन होती हैं इसमें। इमोशंस भी हैं कि यार काश कोई हो लाइफ में, हम सोशल एनिमल्स हैं यार, हमें चाहिए कोई ना कोई साथ में प्यार करने के लिए, वो करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है हमारे अंदर। दूसरी बायोलॉजिकल नीड है भाई सेक्स भी चाहिए, माय पीनिस, या फिर अगर युवती हैं आप तो भी आपके अंदर बायोलॉजिकल नीड है यार, कोई तो हो यार जिसके साथ थोड़ा कुछ हो यार, हम एट दी एंड प्राइमेट्स हैं, ये भी मत भूलो, तो प्राइमेट बिहेवियर भी अप्लाई होता है तुम पे। होता क्या है, ड्यूटी पहला हमें लगता है अराइवल फैलेसी, ऑब्वियसली हम जिसमें पैदा होते हैं, जिस समाज में इंसानी द्वारा बनाया समाज है, तुम्हारे माँ बाप हमारे टीचर हमको सपोज सिखाते हैं कि जिंदगी में जितनी जल्दी पढ़ सकते हो, जितनी जल्दी सक्सेस पा सकते हो, और उसके बहुत एनवायरमेंटल रीजन भी हैं, इकोनॉमिकल रीजन भी हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। तो हम अपनी पूरी शक्ति स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, एक होलिस्टिक जिंदगी यानी कि हर पहलू को जीवन के बैलेंस के साथ देते हुए, मद्देनजर रखते हुए जीवन जीने की बजाय हम क्या करते हैं, कुछ एक्सट्रीम लिनियर पाथ या प्रोग्रेशन चूज कर लेते हैं जिनमें हमें फाड़ना ही फाड़ना है और बहुत जल्दी फाड़ना है, अगर नहीं किया तो हम कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, हमारे लौड़े लग जाएंगे लाइफ के, ठीक है। तो होता क्या है, हम ड्यूटीफुल लाइफ को बहुत तेज प्रायोरिटी रख के पेल देते हैं। पता नहीं कौन कौन से डिग्रीज के, कौन कौन से एग्जाम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी नौकरी के प्रक्रिया क्या होती है, सब कुछ पता है तुमको, जिसकी एक्चुअली में जरूरत भी नहीं है तुम्हें जानने की, ठीक है। प्यार भी सिखाया जा रहा है हमको बहुत बुरी तरह से, प्यार करना कैसे होता है, ला 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 ला, ठीक है, बचपन से आप सीख के बैठे हैं। अभी ले जैसे तेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई कोई या बॉयफ्रेंड मिल गया, जो लड़की हुई, अब आप एक चीज सोचो क्या करोगे उसके बाद, व्हाट नेक्स्ट, थिंक अबाउट दिस वेरी लाइक फॉर अ मिनट, एक्चुअली अ वेरी गुड मिनट, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, यू नो व्हाट, तुम्हारे ऑब्वियस आंसर्स क्या आएंगे, जो अभी अगर हम सिंपल सर्वे करें इसका, सबसे पॉपुलर आंसर आएंगे यू नो बच्चे करो, बढ़िया नौकरी करो, नौकरी में और बेहतर करो, और पैसा कमाओ, जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करो, वाइफ भी नौकरी करे, तुम भी नौकरी करो, शादी करेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी एवर आफ्टर। ये जो नीड्स पूरी हुई, ड्यूटी प्लस गृहस्थी, जहां पे आपको प्यार और वो भी मिल गया, आपको लगता है बस नेक्स्ट चीज क्या है, मटेरियल, यानी कि कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं मैं, कितनी और चीजें खरीद सकता हूं मैं, कौन सा आईफोन खरीदूं मैं, कौन सा सैमसंग का फोन खरीदूं मैं, सेक्स जितना मिल सके मुझे मिल जाए, कौन सी फैंटेसी एक्सप्लोर करें, हमारी सेक्स लाइफ कैसी है, हमारी सेक्स लाइफ घटिया है, हमारी सेक्स लाइफ पूरी नहीं है, हम सेक्सुअली इनकॉम्पैटिबल है, या मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है, ग्रीड, ये कितना कमाता है, मेरा दोस्त कितना कमाता है, मेरे जाने वाले कितना कमाते हैं, मेरे ऊपर वाले की कितनी सैलरी है, कमाई कमाई में मर गए पूरी जिंदगी तुमने, एक चौथाई भी अगर इन सब चीजों को लेते चले जाओ, तुम्हारी बुद्धि तो आधी ज्यादा इसमें पिल गई है। और फिर आती है इंसान के अंदर एक्सिस्टेंशियल परेशानियां। मेरे चच्चा, अगर तुम्हारी ड्यूटी की वजह से लाइफ में चीज़ें पूरी हो गई हैं, यानी कि तुम थोड़ा सा संतुष्ट फील कर रहे हो, बढ़िया फील कर रहे हो, लेकिन शाम को मनहूसियत नहीं तन्हाई आती है, तो तुम्हें एक चीज़ समझना, एक बहुत बड़ा सर्कल है जीवन का जो हमसे मिस हो जाता है, जो कि तुम्हें अध्यात्म सिखा रहा है, जो तुम्हें ग्रीक फिलोसफी भी सिखा रही है, डायमोनिज्म से लेकर तुम्हारे एरिस्टोटल से लेकर तुम्हारे एपिक्यूरियनिज्म से लेकर तुम्हारे बड़े बड़े फिलोसफर बहुत 3-4 हज़ार साल पहले से, 6-10 हज़ार साल पहले से, अलग अलग कल्चर्स में सब बुद्धिमान लोगों ने कुल मिला के एक बात करी है, चाहे जैनिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे कुछ भी उठा लो, तुम हो कौन? अरे तुम्हारा अगर मैं नाम भुला दूं, तुम्हें मैं कहूं तुम्हारी लैंग्वेज की कैपेसिटी छिन गई तुमसे, तुम कुछ शब्द नहीं बोल सकते, एकदम से वाइप आउट हो गई। क्या प्रक्रिया है जीवन में जो तुम्हारे मन में तुम जिसे कर सकते हो, जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, जिसके लिए तुम्हें भाषा की जरूरत नहीं है, जिसके लिए तुम्हारे नाम से जो जितनी भी अटैच है, क्योंकि जब तुम्हारे पास नाम है यानी कि तुम्हारे पास 2 माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें नाम दिया है। अगर नाम गायब हो जाए और वो भी गायब हो जाए और सारे दोस्त गायब हो जाए, तुम्हारी इन्वायरमेंट गायब हो जाए, सब कुछ गायब हो गया, कुछ नहीं है, तुम अकेले हो, एक रूम में बैठे हो, क्या तुम्हारे अराउंड सराउंडिंग में चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, और उनको करते वक्त तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा फील होता है कि लैंग्वेज नहीं है, नाम नहीं है, इंसान नहीं है, दोस्त नहीं है, प्यार नहीं है, सेक्स नहीं है, कोई भूख नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इमोशनल नीड कुछ नहीं है। हो सकता है इंटेलेक्चुअल इन नेचर हो सकता है आर्टिस्टिक इन नेचर हो सकता है डिवाइन इन नेचर हो सकता है वो साधना हो किसी चीज की, हो सकता है वो कोई प्रक्रिया हो सकता है, तुम कुकिंग कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हारे को ऐसी खुशी मिलती है, और वो जो इंटरप्ले है ऑफ यू एंड दैट एक्टिविटी वो इतना डिवाइन है इन नेचर कि तुम्हें किसी भी तरह की वासना, कमजोरी, अकेलापन, इन सब चीजों से तुम कंप्लीटली मुक्ति मिलती है। कितनी एक्टिविटीज हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने अपने बारे में डिस्कवर करी हैं, जो तुम्हें मतलब देती हैं जीवित होने का।
जो कि तुम्हें एक फैक्ट्री से निकले, जिसने ड्यूटीज पूरी कर ली, लड़की मिल गई, उसके बाद फिर वो बस बैठ के तुम्हें रिलायंस डिजिटल या फिर तुम्हारे क्रोमा या फिर इधर स्टोर के बाहर खड़ा हो बस बैठ के देख रहा है फोन। ये मॉडल का क्या है, इस मॉडल का क्या सीन है? या तो वो जीवन जी लो जो करोड़ों लोग जी रहे हैं, या फिर एक तुम्हारे पास टाइम है, सिंपल सा एक रियलाइजेशन है कि चाहे आग लग जाए दुनिया में, चाहे पैंडेमिक आ जाए 400 और, तुम अपने साथ बैठ के 4 चीजें ऐसी जो तुम कर सकते हो जिनमें तुम्हें सिर्फ अपने आप से मिलने की जरूरत है। यह है खोजना जो तुम्हें शुरू करना है। तुम्हारे अंदर एक संसार है भाई, उस संसार के अंदर युद्ध हैं बहुत भयंकर, उस संसार के अंदर ड्रैगन्स हैं, ज़ॉम्बीज हैं, और तुम जो भी ऑर्क्स चाहते हो वो भी हैं। इस संसार के अंदर भाई तुम गैंडाल्फ बन सकते हो, संसार के अंदर तुम सुपरमैन बन सकते हो, संसार के अंदर तुम एक सैमुराई बन सकते हो। पूरी पूरी दुनिया है एक अंदर जिसमें तुम्हें युद्ध जीतने हैं, एडवेंचर से भी जाना है, और अब खोजे हैं, ट्रेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी, इनको मुझे हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा। भाई उस खोज में जाओ, यह है उत्तर तुम्हारा। शाम को ड्यूटीज को अपनी जिंदगी का मतलब मत समझ लेना, बिकॉज यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, वेरी गुड फॉर योर माइंड एज वेल। ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, तुम्हारा करियर बढ़िया चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। अब तुम्हें फाइनेंस के झमेले में, स्पाइडर वेब में और एंटैंगल होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का लिटरली मतलब है फ्रीडम फ्रॉम दैट वेब। उधर से आप दूर निकलो। अब तुम्हारे को इन दोनों को यूज करना है एज अ पेडेस्टल या फिर एज अ बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड, ताकि तुम दूसरी परस्यूट्स में जंप कर पाओ दूसरे लेवल पे। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको करके मैं संसार को भूल सकता हूं। क्या कुछ चीजें हैं जिनसे करने से मैं अपने आप से मिलता हूं, सिर्फ बैठ के नहीं, करने से। मीडियम्स ढूंढो अब थोड़े से, तुम अपने आप को जानोगे थोड़ा सा। जितनी भी चीजें तुम्हें जो पकड़ के बैठी हैं, जिनकी बजाय तुम कह रहे हो मैं खुश नहीं हूं, यानी तुम डिपेंडेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी ना करो, गर्लफ्रेंड ना ढूंढो। जब वो मिलना होगा, एक्टिवली कोई पसंद आए, जाके प्लीज परस्यू करना। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी कोई मिल नहीं रहा, अभी किसी से बात करने को नहीं मिल रहा कोई, तो कुत्ते मत बनो। तुम्हारे जीवन का पर्पस ये नहीं हो सकता कि तुम कितनी लड़कियां सेट कर सकते हो। और यही प्रॉब्लम है वेस्टर्न में, अभी जो लौंडे सिखा रहे हैं चीजें, उसमें उन्होंने चीज उठा के यहीं पर लाके एक इंसान की पूरे जीवन का आधार, पोटेंशियल, पर्पस लिटरली ये बना दिया। तुम अच्छा कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, कभी ना कोई भाई करोड़ों इतने 7 बिलियन लोग हैं, कहीं तो कोई मुलाकात होगी किसी ना किसी से। थोड़ा सा सीक आउट भी करते रहो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुत्ते मत बनो। यू कैन नॉट मेक दैट अ डिसाइडिंग स्टेटमेंट ऑफ हु यू आर, द स्टेटस ऑफ विच दैट डिफाइंस योर मैस्कुलिनिटी। जब खेल रहे हो ना ये सब चीजें, तो नजर तुम्हारी वहां होनी चाहिए कि जाना वहां है, यहां पे दुनिया नहीं है, क्योंकि यहां पे फिर फंस गए तुम, फिर तुम इसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। एट द राइट टाइम जिंदगी में जब मिलना होगा, बहुत सारी चीजें हैं वो होंगी, और जो मैं बात कह रहा हूं उससे तुम डेस्परेशन से भी मुक्ति पाओगे। अगर तुम्हें ना मिले वो चीज, तो तुम क्या कर रहे हो उस चीज की, जब लालसा पैदा करते रहोगे तो तुम्हारी डेस्परेशन हाइटन होती रहेगी। तो गलत पार्टनर भी मिलेगा, तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें इतने टाइम से कोई नहीं मिला, तुम कहोगे वो भी मिल रहा है, अगर चोट भी मिल रही है तो भी लेते रहो, लेकिन छोड़ो नहीं, क्योंकि अभी इतने टाइम से नहीं मिला था, तो वो भी पता नहीं नेक्स्ट वाला कब मिलेगा। कितने लोग करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास 4 खेल हैं जिंदगी के जो कि तुम्हें पूरा करते हैं, एक अलग लेवल पे संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो तुम्हें डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है दोस्त। कोई आएगी, हो सकता है पसंद भी ना आए, हो सकता है चीजें ना बैठ रही, उसका तुम कहोगे ठीक है चले जाओ। आज रात से, आज शाम से जब भी खाली हो, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, इंटेलेक्चुअल पे जाओ, सबसे बेसिक पे जाओ पहले। कौन से सब्जेक्ट हैं जो पसंद है, जो कि डुबा देते हैं तुम्हें भाई, भूल ही जाते हो, तुम्हें मन करता है यार इसमें मैं ये क्यों नहीं बना। संसार है जिसके अंदर भाई, समुद्र है जिसको तैरने का, चार्ट करने का, तुम्हें मैप करने का मन करता है। डूब जाओ भाई, एक बार डूबो तो, कॉम्प्लेक्सिटीज को हराओ तो, जो भी बाधाएं हैं उनको तोड़ो तो, अबे घुसो ना। एक चीज से क्या पता 3 चीज और मिले, एक चीज से कम अगर करने के बाद, मिलने के बाद इस बात का भरोसा तो मिलेगा कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो अभी तक भरोसा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हैव ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस इन माई माइंड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता थॉट तुम्हारे दिमाग में अभी, तो पहले वो कम से कम एस्टैब्लिश करो। वो एस्टैब्लिश हो गया, यानी कि अगर एक बार हो सकता है तो यानी 5 बार हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो तुम्हें डिपेंडेंसी से मुक्ति करा देती है कि तुम्हें किसी और चीज पर रिलाई करने की जरूरत थी खुशी के लिए। वो चीजें अच्छी हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन दोस्त तुम ये नहीं कह सकते वो सब कुछ यही है जिंदगी का आधार, और अगर वो इंसान नहीं रहा तो फिर तुम क्या हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। व्हाट अबाउट डिवोर्स, व्हाट अबाउट ब्रेकअप, व्हाट अबाउट वो इंसान कुछ और हो सकता है 3 साल बाद वो इंसान ही बदल जाए, तब क्या करोगे? कि ये चीज है जो मुझे पूरा करेगी, वो इधर है। वो सारी धागे, कनेक्शंस इधर से निकलते हैं, यहां पे ढूंढना है उनको और बनाना है।